देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 सिक्के से संबंधित जो अध्याय 12, अध्याय 12 सिक्के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसमें जो है आपको सिक्का और इसकी जो एग्जांपल दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, 230 जो है सिक्के की परिभाषा दे रखी है। इसमें दो प्रकार के अपराध बताए गए हैं, आपके सिक्के और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित। ठीक है, सिक्कों से संबंधित जो है, सिक्का से संबंधित है, सिक्का या सिक्कों कह लीजिए, सिक्कों से संबंधित अपराध और और जो है सरकारी जो स्टाम्प होते हैं, स्टाम्पों से संबंधित, स्टाम्पों से संबंधित जो है अपराध बताए गए हैं। ठीक है, स्टाम्पों से संबंधित, स्टाम्पों से संबंधित अपराध इसमें बताए गए। तो सिक्के से संबंधित जो अपराध हैं आपके धारा 231 से लेके 254 तक, 231 से 254 ये याद रखना है। सिक्का कहां से कहां तक है? 231 से 254 तक। और स्टाम्प कहाँ है? 255 से 263 तक, 255 से 263 ए तक स्टाम्प जाते, सरकारी स्टाम्प। ठीक है, 263 ए तक जो है स्टाम्प जाते हैं। तो पहले तो इस तरीके से याद रखें, दो भागों में बांट के याद रखें कि 255 से 263 ए तक सरकारी स्टाम्प है और सिक्का 231 से 254 तक है। ठीक है, इस तरीके से पहले तो आपको इसको याद रखना है। अब इसमें सिक्के को भी दो भागों में बांटा गया है, सिक्के को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला तो सिक्का है, मतलब कोई भी सिक्का, दूसरा है भारतीय सिक्का। ठीक है, तो सिक्का को भी दो भागों में बांटा गया है, एक सिक्का और दूसरा भारतीय सिक्का। दोनों को धारा 230 में बताया गया, सेक्शन 230 में इसमें ही बताया गया। 230 सॉरी 231 लिख दिया मैंने, 231 से तो 230 में दोनों को ही बताया गया। ठीक है, 230 भी कर सकते हैं, 230 से 231 लिखा, 230 भी कर सकते, परिभाषा है 230 में। तो 230 से 254 तक और 255 से 263 तक 230 में परिभाषा है काय की? सिक्के की। और सिक्के को दो भागों में बांटा गया है, सिक्का और भारतीय सिक्का। ठीक है, अब भाई सिक्का क्या है? सिक्का क्या है? ये कहती परिभाषा कि भाई सिक्का क्या है? सिक्का धातु का टुकड़ा है। ये कहती सिक्का क्या है? धातु का टुकड़ा, यानी मेटल का पीस है, एक मेटल का पीस होता है सिक्का। तो सिक्का का मतलब धातु है, सीधी सी बात है, मेटल है। तो सिक्का क्या है? धातु का टुकड़ा है या मेटल का टुकड़ा है। ठीक है, अब कैसा टुकड़ा है? ऐसा टुकड़ा है जो धन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो। कैसा टुकड़ा है? जो धन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो। ऐसा टुकड़ा जो धन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो। इसमें लिखा है सिक्का तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य संप्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्प प्रचालित धातु। तो पहला तो ये कह रहा है कि ऐसी सिक्का ऐसी सॉरी धातु का टुकड़ा है। सिक्का क्या है? धातु का टुकड़ा है। और धातु का टुकड़ा कैसा है? जो धन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए, इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए संप्रभु, संप्रभु मतलब अधिकार संपन्न जो भी है, जो दे सकता है, संप्रभु शक्ति के प्राधिकार द्वारा, शक्ति के प्राधिकार द्वारा
स्टाम्पित है धन के रूप में, स्टाम्पित और प्रचालित है, स्टाम्पित और प्रचालित है यानी जारी है, चालित है। तो ये दो चीजें हैं सिक्के की परिभाषा में, पहला तो धन का टुकड़ा है, मतलब धन का टुकड़ा होता है सिक्का, दूसरा ऐसा धन का टुकड़ा होता है जिसका धन के रूप में उपयोग किया जाता है, या ये कह लीजिए जो संप्रभु शक्ति है उसके द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित है, दो शब्द, स्टाम्पित और प्रचलित है, संप्रभु शक्ति द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित है, ये इतना याद रखना। संप्रभु शक्ति के प्राधिकार द्वारा क्या है, स्टाम्पित है या प्रचलित है। तो ऐसी जो धातु का टुकड़ा है वो क्या कहलाता है, वो आपका सिक्का कहलाता है, जो सिक्के की परिभाषा है। तो सिक्का क्या हो गया, धातु का टुकड़ा हो गया जो धन के रूप में, मतलब सीधा सा है कि धन के रूप में उपयोग में लाया जाता हो धन, ये जरूरी, हर टुकड़ा सिक्का नहीं हो जाता। आप कहोगे भाई कोई धातु मेटल का टुकड़ा मिल गया और आप कहोगे भैया ये जो है सिक्का है, सिक्का नहीं होगा। सिक्का वो तभी होगा जब धन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता हो, या जो है स्टाम्पित हो और प्रचलित हो, सरकार के द्वारा जो भी प्राधिकृत शक्ति है जो स्टाम्पित नोट छापने के लिए इसको शक्ति दे रखी है उसके द्वारा स्टाम्पित हो प्रचलित हो, तो वो धातु का टुकड़ा जो है तब वो सिक्के की परिभाषा में आता है। ठीक है, अब बात आती है भारतीय सिक्के की, इसी में भारतीय सिक्के की बात कही गई। भारतीय सिक्का क्या है, भारतीय सिक्का क्या है, भारतीय सिक्का, ठीक है, भारतीय सिक्का ये कहता है भारतीय सिक्का, भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित, बस इतना याद रखना। ये भी धातु का ही टुकड़ा है, ये कोई अलग नहीं है। तो ये बात यहाँ है, यहाँ भी ये भी अलग होती है। तो ये भी धातु का टुकड़ा होता है, लेकिन कैसा धातु का टुकड़ा है, जो भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा भारतीय सिक्का उपयोग में लाए जाने के लिए धन के रूप में, धन ये भी धन के रूप में ही उपयोग में लाया जाता है, तो ये भी यहाँ लागू हो जाती परिभाषा। लेकिन कैसा धन के रूप में, भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा, ये याद रखना है, भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित है, ये बात यहाँ भी आ जाएगी। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा स्टाम्पित, तो कुल मिला के ये कह लीजिए कि ऐसा धातु का टुकड़ा जो धन के रूप में उपयोग में लाया जाता है और जिसको भारत सरकार के द्वारा स्टाम्पित और प्रचालित किया गया है, या ये कह लीजिए ऐसे सिक्के जिनको भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं, भारतीय सिक्के की परिभाषा में आती हैं। और आगे लिखा है, और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचालित धातु अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया, और ये इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है भले ही धन के रूप में इस्तेमाल किया जाना बंद हो गया तो भी वो सिक्का बनी रहेगी। अगर ऐसा कोई भारतीय सिक्का है, जैसे कि अभी कुछ पुराने पैसे जो है चलना बंद हो गए, 50 पैसा बंद हो गया है, तो क्या वो भारतीय सिक्का नहीं, तो भी वो भारतीय सिक्का माना जाएगा, क्योंकि 50 पैसा था, 25 पैसा था, उससे पहले भी 10 पैसे और भी आते थे, तो वो सब जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए थे। आज वो प्रचलन में नहीं रह गए कई जगह, तो आज प्रचलन में नहीं रह गए हैं तो भी वो भारतीय सिक्के की परिभाषा में आएंगे, भले ही वो प्रचलन में ना रह गए, प्रचलन से दूर हो गए हो तो भी वो भारतीय सिक्के की परिभाषा में आएंगे। यानी कि ऐसा धातु का टुकड़ा जो कभी प्रचलन में था और आज वो प्रचलन में नहीं है, तो भी वो सिक्के की ही परिभाषा में आएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उदाहरण कहता है कोणीय सिक्के नहीं, ये पूछा जाता है उदाहरण, क्या कोणीय सिक्के हैं, आप इलस्ट्रेशन देखिए, वो कहता है कोणीय सिक्के नहीं। हालांकि पहले कोणीय चलती थी धन के रूप में, लेकिन चूंकि वो भारत सरकार के द्वारा स्टाम्पित वगैरह नहीं थी, वैसी चलती थी राजा महाराजा, इसीलिए कौड़ियों को सिक्के नहीं माना गया। ठीक है, तो याद रखें कि कौड़ियां भले ही पहले अपन सुनते होंगे अपने दादा परदादा से कि भी कौड़ियों में चीजें आती थी, तो उस समय कौड़ियों को धन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चूंकि वो भारत सरकार के द्वारा प्राधिकृत नहीं थी, तो ऐसी कौड़ियां सिक्के नहीं है, तो कौड़ियां सिक्के नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, कौड़ियां सिक्के नहीं है, क्वेश्चन आता है। पहले तो परिभाषा आती है कि सिक्के को कहाँ परिभाषित किया गया है, धारा 230 में, ये याद रखना है आपको। दूसरा, सिक्के के लिए ये दो बातें याद रखना है, सिक्के को दो भागों में बांटा गया, ये भी याद रखना है, सिक्का और भारतीय सिक्का।
सिक्का क्या होता है, धातु का टुकड़ा होता है जिसका उपयोग धन के रूप में किया जाता है या प्राधिकृत जो भी संप्रभु या जो भी शक्ति है उसके द्वारा स्थापित और प्रचलित। भारतीय सिक्का भारत सरकार के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, स्थापित और प्रचलित किया जाता है, चाहे भले ही वो प्रचलन में ना रह गया हो तो भी वो सिक्के की परिभाषा में आएगा। अब बात आती है कि क्या कौड़ियां सिक्के हैं, यही क्वेश्चन आता है, कौड़ियां सिक्के नहीं है। दूसरा लिखा अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, सिक्के नहीं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसे धातु के टुकड़े या तांबे के टुकड़े जो अस्टाम्पित है, मतलब जिनको सरकार ने प्राधिकृत नहीं किया है, मतलब ये अस्टाम्पित है, उनको स्टाम्पित नहीं किया गया है, हालांकि वो धातु के धन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो भी वो सिक्के की परिभाषा में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें ये लिखा है स्टाम्पित होना जरूरी है। तो स्टाम्पित नहीं है, भले ही वो धन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हो तो भी वो सिक्के की परिभाषा में नहीं आएंगे, ठीक। क्योंकि मेटल की अपनी वैल्यू तो एक अलग होती है। तो ये याद रखें, अस्टाम्पित धातु के टुकड़े कह लीजिए या तांबे के टुकड़े कह लीजिए, सिक्के नहीं होते। इसके अलावा ये कहता है पदक सिक्के नहीं, जो आपको मेडल्स मिलते हैं, पदक मिलते हैं, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो कांस्य का हो, तो वो सिक्का नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका उपयोग जो है धन के रूप में करने का नहीं होता है। इसमें लिखा है पदक सिक्के नहीं, क्योंकि धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित नहीं होते। जो आपको मेडल दिए जाते हैं इसलिए नहीं दिए जाते कि आप उनका धन के रूप में इस्तेमाल करोगे, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो या कोई भी मेडल हो। तो जब मेडल आपको दिए जाते हैं वो इसलिए नहीं दिए जाते कि आप उसका धन के रूप में इस्तेमाल करोगे। वो बात अलग है कि मेडल की आप अगर बेचो, मेडल की प्राइस अलग में, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सिक्का नहीं है। वो बात अलग होती है कि उसकी प्राइस आप कहोगे क्या उसकी वैल्यू, वैल्यू है उसकी, जो मेटल है उसकी वो वैल्यू है। लेकिन अगर आप उसको ये सोचो कि सिक्के के रूप में उसकी वैल्यू, तो सिक्के के रूप में उसकी वैल्यू नहीं है, वो सिक्का नहीं है, ठीक है। अब आता है जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्का है। ये कह रहा है कंपनी रुपया, ये भी क्वेश्चन आता है, कंपनी रुपया भारतीय सिक्का है। बिल्कुल कंपनी रुपया भारतीय सिक्का है, क्योंकि जब पहले जो कंपनी रुपया, जब भारत ब्रिटिश के अधीन था तो कंपनी रुपया चलता था। उस समय चूंकि भारत सरकार ब्रिटिश इंडिया कहलाती थी, तो ब्रिटिश इंडिया के तहत जो कंपनी रुपया जारी किया गया था वो भी भारतीय सिक्का, हालांकि आज वो प्रचलन में नहीं रह गया, तो अभी वो भी क्या है, वो सिक्का है। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट आगे भी है एक और, ये पूरे उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट है। फर्रुखाबाद रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जाता। तो फर्रुखाबादी रुपया जो पहले भारत सरकार के द्वारा उपयोग में लाया जाता था धन के रूप में, वो हालांकि आज प्रचलन में नहीं रह गया, तो भी वो सिक्का है। तो कौन कौन सी चीजें सिक्का है आपको, एक तो कंपनी रुपया सिक्का है, दूसरा फर्रुखाबादी जो रुपया है वो प्रचलन में भले ही नहीं रह गया, वो भी जो है सिक्के की परिभाषा में आता है। ये दो चीजें सिक्के की परिभाषा में आती हैं, और तीन चीजें जो ऊपर उदाहरण दे रखे हैं ये सिक्के की परिभाषा में नहीं आते। कुल 5 इसमें इलस्ट्रेशन आपके दे रखे हैं। कोणीय सिक्के नहीं है, कोई भी धातु का टुकड़ा जो धन के रूप में भले ही उपयोग में लाया जाता हो, सिक्का नहीं होता। अस्टाम्पित जो है, तो इसके अस्टाम्पित होता है तो धातु का टुकड़ा, तो वो सिक्का नहीं होता। इसके अलावा पदक वगैरह जो है सिक्के नहीं होते। कौड़ियां, अस्टाम्पित धातु के टुकड़े और पदक, ये तीनों की तीनों सिक्के की परिभाषा में नहीं आती। कंपनी रुपया और फर्रुखीवादी रुपया जो भी है वो आपकी सिक्के की परिभाषा में आते, ये आपको याद रखना है। तो 230 में केवल इतना ही आपको याद रखना है। अब ये देख, अब कूटकरण वगैरह के बारे में कहता है कि भाई कोई व्यक्ति जो है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो केवल इसमें इतना ही है, सिक्के के जो चैप्टर में आपको केवल इतना ही याद रखना, ठीक है। बाकी फिर इसका जो है वो चलता है कूटकरण वगैरह, ये इस तरीके से सेक्शन वाइज जो है वो चलता है। तो इतना सिक्के के में चैप्टर में केवल इतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अब देखेंगे अपन आगे की जी कोई कूटकरण करता है क्या करता है। तो स्वाभाविक सी बात है सजा, अगर भारतीय सिक्के का कर, अलग अलग इसमें सेक्शन दे रखे हैं। देखिए इसमें दो भागों में सेक्शनों को बांटा है। 231 कहता है सिक्के का कूटकरण, 232 कहता है भारतीय सिक्के का कूटकरण। ऐसे ही चलते हैं इसमें सेक्शन, इसमें जितने सेक्शन है सब ऐसे ही चलेंगे। 231 सिक्के का कूटकरण है और 232 में भारतीय सिक्के का कूटकरण है, ठीक है। एक मिनट, तो 231 देखिए, 231 कूटकरण और 232 दोनों एक साथ देखिए, कूटकरण है दोनों में, ठीक है। दोनों में कूटकरण, पहले सिक्के का होगा फिर भारतीय सिक्के का। सेम बात आई है दोनों में, सजे का थोड़ा सा अंतर है।
इसमें लिखा है जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के की कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग में लेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित नहीं होगा। अगर सिक्के का कूटकरण करते हैं तो 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष तक की कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 7 प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा सिक्के के लिए, ठीक। और अगर वही काम अगर कोई व्यक्ति भारतीय सिक्के के साथ कर देता है तो कितना हो जाएगा? स्वाभाविक सी बात है कि सजा बढ़ जाएगी। सजा कितनी हो जाएगी? आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। भारतीय सिक्के के बारे में सजा हो जाएगी आजीवन या जो है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, दोनों में से किसी भांति का हो सकता है। 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब भारतीय सिक्के का कूटकरण करेंगे तो सजा ज्यादा और सिक्के का कूटकरण करेंगे तो 7 वर्ष है। ये दो है, तो ये सजाएं भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। 31 भारतीय सिक्के का कूटकरण पूछ सकते हैं कितने में? 232 में। सिक्के का कूटकरण 231 में, ये याद रखना है। 233 कहता है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना और 234 कहता है भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना। 233 और 234 ये उपकरण है। दोनों सेक्शन इसी तरीके से चलेंगे, पहले सिक्के के लिए उपकरण बनाता है और फिर उसके लिए भारतीय सिक्के के लिए उपकरण, मतलब डाई वगैरह जो बनाई जाती है। सिक्का अगर आप ढालोगे, सिक्का को ढालने के लिए उपकरण चाहिए, तो ये उन उपकरणों की बात कह रहा है कि जो सिक्के के ढलाई में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं और कोई व्यक्ति उन उपकरणों को बनाता है ताकि सिक्के ढाले जा सके, तो उसको कितने दंड से दंडित किया जाएगा? सीधा दंड देखिए, इसमें डाई वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। जिसमें लिखा है जो कोई किसी डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है, बनाएगा, सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्यनित करेगा। मतलब सारी चीजें आएंगी, बनाता है, व्यनित करता है, खरीदता है, विक्रय करता है, ये सब आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कितना दंड है? नॉर्मल भी 3 वर्ष, बस सीधा याद रखें 3 और जुर्माना, और तो सब में ही लगा है, जुर्माना सभी में लगा है। 3 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा और प्लस में है जुर्माना, सभी में है ना, तो अपन बार बार लिख नहीं रहे, तो प्लस में जुर्माना है। और अगर वही काम भारतीय सिक्के के लिए करता है तो 3 की जगह हो जाएगा 7 वर्ष, 3 की जगह और प्लस जुर्माना, ठीक है। 7 वर्ष तक का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर भारतीय सिक्के के लिए डाई वगैरह बनाता है, उपकरण वगैरह बनाता है तो 334 में, उपकरण बनाने के लिए सिक्के के 333 233 में और भारतीय सिक्के के लिए 234 में, 233 234। 235 कहता है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाए जाने, ये उपयोग की बात कह रहा है, जो उपकरण बनाए हैं अब कोई व्यक्ति इनको उपयोग में लाता है। 235 और 236 ये भी सेम चलेंगे। ये क्या कह रहा है? कूटकरण के लिए उपकरण सामग्री उपयोग में लाए जाने के लिए, उपयोग में लाए जाना, उपयोग है, ये काय का उपयोग है? जो उपकरण धारा 233 या 34 में बनाए गए थे उनका उपयोग है। 233 का 235 में, 234 का 236 में उपयोग करता है कोई, मतलब जो उपकरण बनाए गए। अगर उपयोग में लाता है कोई व्यक्ति, उपयोग में क्यों लाएगा? सिक्के बनाने के लिए, तो दोनों में से किसी भांति कारावास की जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। तो इसमें कितना है? सॉरी, इसमें 235 में एक ही में दे रखा है दोनों, 235 में सिक्के और भारतीय सिक्के के लिए एक ही में दे रखा है, 235 में सिक्का और भारतीय सिक्का दोनों के लिए एक ही में दंड दे रखा है। ये कह रहा है उपयोग में लाता है अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल वे में तो उसमें जो है 3 वर्ष है, और अगर वही भारतीय सिक्के के लिए आता है तो उसमें जो है 10 वर्ष है। 3 वर्ष है नॉर्मल, उपयोग में लाते हैं जो उपकरण वगैरह है उसको अगर आप उपयोग में लाए हैं तो 3 वर्ष है और जुर्माना। और अगर इस प्रकार का जो है भारतीय सिक्के के लिए किया जाता है तो 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना। इसमें 10 वर्ष, 7 की जगह कितना है? 10 वर्ष। दोनों एक ही में दे रखे हैं, सिक्का और भारतीय सिक्का, ठीक है। ये सिक्का है पहला वाला और दूसरा भारतीय सिक्का है। उसके लिए जो उपयोग वगैरह में लाता है कोई व्यक्ति तो 3 से 10 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा। 236 कहता है भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रयोग। 236 कहता है, क्या कह रहा है? भारत से बाहर, भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रयोग।
सीधा लिख लीजिए भारत में दुष्परिणाम। सिक्के का ही पढ़ रहे हैं ना। काय का दुष्परिणाम, जो सिक्के का जो भारत से बाहर बने हैं उसके बारे में। इसमें लिखा है जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्परिणाम करेगा वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण भारत में किया हो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कोई जो ये कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति भारत में होते हुए भारत के बाहर सिक्के के कूटकरण क्या करेगा, कूटकरण करेगा। मतलब कई लोग सोचते हैं ना कभी भारत में बनवाएंगे तो पकड़े जाएंगे, बोले नेपाल में बनवा लेते हैं, वहां ढलवा लेते हैं, यहाँ से ऑर्डर दे दिए वहां से हो रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि उसने जो है दुष्परिणाम भारत में ही किया है। ऐसे माना जाएगा, ऐसे बरता जाएगा कि उसने जो सिक्के का दुष्परिणाम है बनवाने का, भारत के बाहर सिक्के के कूटकरण का, मतलब उसको बनवाना है, कूटकरण का, सिक्के का कूटकरण है ये। सिक्के का कूटकरण करता है तो ऐसे ही बरता जाएगा जैसे कि उसने वो अपराध भारत में ही किया हो, भारत में ही किया हो, ऐसे बरता जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा, केवल ये लिखा है भारत में ही बरता जाएगा। 237 कहता है कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। अब ये इसी का आगे का बड़ा हुआ रूप हो गया। पहले तो आप बनवाएंगे, ऑर्डर देंगे, फिर उसका आयात करेंगे या निर्यात करेंगे, या तो भेजेंगे या मंगाएंगे। आयात या निर्यात करना। कौन से सिक्के? फर्जी सिक्के, जो नकली सिक्के कह लीजिए, कूटकृत सिक्के कह लीजिए, उनको अगर आप मंगाते हैं। और 238 भी देखिए, 238 भारत, इसमें अलग अलग सेक्शन है। ये भारतीय सिक्के का है, आयात निर्यात, ये भारतीय सिक्के का है। ठीक है, 238 भारतीय सिक्के का आयात निर्यात करते हैं, या तो मंगाते हैं या भेजते हैं। तो सिक्के की बात करें तो 237 में कि जो कूटकृत सिक्का है कोई भी भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, मतलब भेजेगा, नकली सिक्के दूसरे देश में भेज रहा है या भारत विदेश से बनवा बनवा के, पड़ोसी देशों से बनवा के भारत में मंगा रहा है, तो उन दोनों के लिए तो कितनी अवधि, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। सजा सेम ही है, 3 वर्ष है इसमें। सिक्के के बारे में 3 वर्ष तक की सजा है। लेकिन अगर वही काम अगर भारतीय सिक्के के लिए किया जाता है तो इसमें लिखा है, इसमें सजा थोड़ी ज्यादा हो जाएगा। आयात निर्यात करेगा वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके, दंड आजीवन कारावास है। भारतीय सिक्के के लिए आजीवन कारावास है, या जो है 10 वर्ष तक का कारावास, दोनों भांति का किसी भी हो सकता है, प्लस जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। अगर भारतीय सिक्के का आयात निर्यात करता है, कूटकृत जो भारतीय सिक्का है उसका आयात निर्यात करता है, तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास, जो किसी भी भांति का हो सकता है, ये और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। 239 क्या कहता है, सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अब आदमियों की बात आ गई, ये मिटाएंगे। ये परिधान की बात आ गई। आप जानते थे कि भैया सिक्का है, कूटकृत है, खोटा सिक्का है, कूटकृत है, और आपको वो बात पता भी थी, और फिर आप उसको चलाते हैं, उसकी बारे में बात कर रहा है। क्या आपको पता पड़ गया कि भाई कूटकृत सिक्का है, नकली सिक्का है, उसको फिर भी चला रहे हैं? इसमें भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, सिक्का और भारतीय सिक्का। ये कहता है उस भारतीय सिक्के का प्रदान कूटकृत कब्जे में आने के समय क्या था, 239 और आपका 240, सेम, बस सिक्का और भारतीय सिक्का दोनों चलेगा इसमें भी। ये है सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय क्या था। परिधान है जी, कैसा परिधान है, परिधान मतलब सौंपना। जब कब्जे में आने के समय ज्ञान था, कब्जे में ज्ञान था, सीधा लिख देते हैं, ज्ञान था। कब ज्ञान था, जब आपके कब्जे में आया था, आप जानते थे कि ये सिक्का कैसा है, ये सिक्का बोले कूटकृत है, फिर भी आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्के की बात हो रही, नोट की बात नहीं हो रही, सिक्के की बात हो रही। जैसे कि आपके पास नकली नोट आ जाता, उसी प्रकार से नकली सिक्का आ गया आपके पास, और आपने कहा यार कोई चपक लगा दे, अपन लगा देते हैं किसी को, तो वही वाली बात है कि आपके पास आया और आपको पता है कि ये नकली है, और फिर भी आप उसे चलाते हैं। तो 238 239 में सिक्का और 240 में भारतीय सिक्का, दोनों अलग अलग बताए गए, है ना। अगर 240 में कोई भारतीय सिक्का है और आपको पता है कि कूटकृत हो, फिर चलाते हैं तो 240 में, नॉर्मल कोई सिक्का है तो 239 में। ठीक है, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से। तो 239 में 5 वर्ष तक का कारावास है, प्लस जुर्माने से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो जानता था कि भैया ये कूटकृत है सिक्का। अगर वही सिक्का, अगर उसको मान ली जाए कि वो सिक्का अगर भारतीय था तो 10 वर्ष हो जाएगी सजा।
अगर वो सिक्का भारतीय था और आप जानते थे, आपके जब वो बात अलग होती कि आपको आया आपके हाथ में और आपको नहीं पता और चला दी, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको जानबूझ के चलाते हैं कि भारतीय सिक्का कोई आपके पास आया, मान लो 10 का कलदार आया, सिक्का वही है ना आज के डेट में 5 के 10 के जो कलदार चल रहे हैं। अब मान लो 10 का कलदार आया, आपको पता पड़ा कि भाई कूटकृत है, इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं, और आपने चलाया जानबूझ के, तो आपको ये जो है 10 वर्ष तक के कारावास भोगना पड़ेगा अगर सिद्ध हो जाता है तो। और अगर नॉर्मल कोई सिक्का किसी देश का और नकली है, अब आपको कि नॉर्मल की नॉर्मल भी आपने देखोगे सिक्के बिकते हैं, कोई कहता है फलाने जमाने का सिक्का है और फलाने देश का सिक्का है इतना पुराना, और जबकि वो है नहीं, तो वो लोग इसमें आ जाएंगे। जानता है कूट करे तो नकली बना लिया, उसकी हूबहू कॉपी बन जाती है ना, वो कॉपी बना बना के बेच रहा, बोला ऐतिहासिक है, बोले फलाने सन का सिक्का है, ऐसे बेचते ना लोग, तो वो 5 वर्ष में चले जाएंगे। लेकिन अगर वही सिक्का भारतीय सिक्का है तो फिर 10 वर्ष के लिए जाएंगे, भले ही वो चलन में हो। आप तो ये भी पढ़ चुके हो आप कि भारतीय सिक्के का मतलब ऐसा सिक्का नहीं जो चलन में हो, जो चलन में नहीं रह गया है वो भी, तो उसके लिए भी एक ही सेम सजा है। ठीक, अगर आप जानते हो कूट के रहते हैं। अब 241 कहता है किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, जिसका परिधान करने वाला व्यक्ति उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूट क्रोध होना नहीं जानता था, असली सिक्के के रूप में परिधान है 241। असली के रूप में परिधान जब आया था तब नहीं जानता था वो, वही की नकली है, मैंने कहा ना गलती से आ जाता है। ठीक है, और 241 के बाद होगा 242। क्रूड के सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा नहीं, अभी तो यही है। इसमें 234 लगेगा, 1 मिनट। हाँ, 241 क्या कहता है, ये कही है इसमें, ये कह रहा है कि जो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा कूटकृत सिक्का जिसका कूटकृत होना वह जानता हो, किंतु जिसका वह उस समय, ये क्या कह रहा है, 2 बातें कह रहा है कि जब आपने दिया था तब तो आप जानते थे कि वो कूट करते, लेकिन जब आया था आपके पास उस समय आप नहीं जानते थे कि वो कूट करते। तो हमने कहा ना चिपकाने वाली बात इसमें आ जाएगी कि आपके पास आया, आपने असली समझ के ले लिया, लेकिन अब आप दूसरों को जब दे रहे हो तब आपको पता है कि ये नकली। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है का एक सिक्काकार अपने सह अपराधी खा को कूटकृत कंपनी के रुपए चलाने के लिए परिधान करता है। खा उन रुपयों को सिक्का चलाने वाले दूसरे व्यक्ति गा को बेच देता है, जो उन्हें कूटकृत जानते हुए खरीदता है। वो जानता है कि नकली है फिर भी वो खरीदता है। गा उन रुपयों को घा को जो उनको कूटकृत ना जानते हुए प्राप्त करता है, मतलब दूसरा जिसको उसने चिपकाया था वो नहीं जानता है कि ये नकली है कूटकृत है, माल के बदले दे देता है, वो माल दे देता है और सिक्के दे देता है। घा को रुपए प्राप्त होने के पश्चात यह पता चलता है कि वे रुपए कूटकृत हैं, बाद में पता चला कि ये नकली थे, और वह उसको इस प्रकार चलाता है मानो वे असली हो। यहाँ घा केवल इस धारा के अधीन दंडनीय है, किंतु खा खा गा ये अलग, 239 240 के अधीन भी दंड। ये कह रहा है जो व्यक्ति, जैसे आपके पास हमने सिक्का दिया, उस समय आप नहीं जानते थे, वो कोई चीज खरीद लिया आपसे, आपने हमें चीज दे दिया, आपने असली समझा, अब आपके पास आ गया, आपने बाद में अपनी तिजोरी खंगाली देखी तो आपको पता पड़ा कि जो सिक्का तो नकली चिपका दिया। फिर क्या किया आपने, आपने बोला हम भी दूसरे को चिपका देते हैं, वही वाली बात है। तो आपको उस समय पता पड़ गया कि नकली, और फिर भी आप उसको चलाते हैं, वो वाला व्यक्ति है इसमें 241 में। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई कृत्य करता है, इसमें लिखा है, तो असली के रूप में उसको बरतता है, तो वह दोनों में से किसी मादे कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से जो कूटकृत सिक्के के मूल्य के 10 गुना हो सकेगा। तो ऐसा व्यक्ति को केवल 2 वर्ष तक का जुर्माना है, या जो है सिक्के की रकम का 10 गुना, सिक्के की जो रकम है उसके 10 गुने का जुर्माना। सीधा लिख लेते हैं सिक्के की रकम का या सिक्का की रकम का 10 गुना जुर्माना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है ना। अब आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नकली आ गया, फिर हमने सोचा कि हम क्यों भाई रहे, तो हमने भी चला दिया, अब पकड़ गए तो फिर 2 वर्ष तक जब आया था तब नहीं। अब देखिए नकली सिक्का या करेंसी तब आप भी लोगे ना, तब आपको पता ना होगा, तो पता नहीं है इसीलिए लिया था आपने, अब आपको पता हो गया फिर भी चला रहे हो, तो 2 वर्ष तक का कारावास है, या फिर जुर्माना हो सकता है जो सिक्के की रकम का 10 गुना हो सकता है, जो भी सिक्के की रकम है उसका 10 गुना हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना।
अब आपको वो भारतीय भारतीय सिक्के की बात इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये दोनों में ही बात लागू होगी, अलग से नहीं है इसके लिए कि सिक्का और भारतीय सिक्के के लिए अलग नहीं करा, एक ही में बता दिया, वो एक ही है उसमें सब में। अब आता है 242, सेक्शन 242। 242 कहता है कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब उसे कब्जे में आया था। जी कब्जे की बात कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कब्जा। मतलब आपको पता है और फिर भी कब्जा बनाया, अपने रखे हैं वो नकली सिक्के, तो रखना भी नहीं है उसको, ये कह रहा है। ठीक है, भारतीय सिक्के पर उस व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब उसे कब्जे में आया था। 243 भारतीय सिक्के की बात कह रहा है। अब ये सेक्शन अलग इसीलिए नहीं कि चाहे वो भारतीय सिक्का हो चाहे नॉर्मल सिक्का हो, सजा यही रहेगी। ठीक है, क्योंकि भाई नासमझ आदमी था ना, उसको तो भैया उसने जानबूझ के तो किया नहीं। अब वो तो भाई लालच में ये सोच रहा था कि मेरा सिक्का चल जाए, इसीलिए 2 वर्ष का कारावास या जो सिक्के की रकम है उसका 10 गुना। ठीक। अब ये कब्जा रखें, इसका मतलब भैया ये तो इरादतन कर रहा है, पता है कि नकली है फिर भी समेट रखें, जैसे नकली करेंसी होती ना उसी तरीके से नकली सिक्के हैं, इसको पता है और ये रखें, अपने कब्जे में रखें। भले ही अभी इसके इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन इसके कब्जे से पाए जाते हैं। तो नॉर्मल सिक्के 242, और अगर भारतीय सिक्के इसके कब्जे में से पाए जाते हैं जानते हुए कि नकली है और फिर भी अपने कब्जे में बनाए रखे हैं, तो 243। ठीक है, तुझे कह रहा है कि जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, कपट पूर्वक के साथ से ऐसे की कपट किया जाए, मतलब जिसके कब्जे में आया था पहले से ही जानता था कि जो नकली सिक्का मेरे पास आया है, वो फिर भी रखे हैं कि कपट करूंगा, दूसरों को ठगूंगा, है ना। एक तरीके से जो लोग नकली सिक्के चलाते हैं, नकली अभी नकली बनवा लिए, है ना, उनको जब आया था तभी पता है कि नकली बनवा के आ रहे हैं, एक खेप आ रही है पूरी की पूरी भरी भराई सिक्कों की, अब उसको हम आगे जाके पब्लिक में चलाएंगे। तो इनको पता था, पहले से ही पता था, तो अपने कब्जे में अगर ये व्यक्ति रखता है, नॉर्मली सिक्के की बात कह रहा है, तो 3 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास है इसमें, प्लस जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और अगर वही काम भारत की सिक्के के बारे में बात कर ली जाए तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो 7 वर्ष तक का कारावास भारतीय सिक्के के बाद प्लस जुर्माना। अगर वही कब्जा में पाया जाता है भारतीय भारतीय सिक्का कूटकृत है जानते हुए रखता है, तो 7 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ये हो गया 243। अब देखेंगे 244। अब टकसाल आ गया, ये भी याद रखना, सेक्शन टकसाल का याद ये पूछ लेते, ठीक है, टकसाल याद रखना। ठीक है, टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कार्य किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। क्या कह रहा है ये टकसाल से संबंधित है, ये सेक्शन याद रखना। टकसाल, टकसाल मतलब जहां सिक्कों को ढाला जाता है वहां की बात कह रहा है। सिक्के जब ढाले जाते हैं तो उनका एक निश्चित वेट होता है, निश्चित डायमेंशन होता है ना, निश्चित आकृति होती है ना, उसी हिसाब से सिक्के डाले जाते हैं। उसमें मेटल की एक निश्चित मात्रा होती है, उतने से ना कम होती ना ज्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट होता है हर सिक्का, बिल्कुल वजन में साइज में एक्यूरेट होता है। तो ये टकसाल होती हुई मतलब अगर कोई व्यक्ति को टकसाल होती है, इसमें लिखा है जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होती हुई, मतलब जहाँ सिक्के डाले जाते हैं भारत सरकार द्वारा नियोजित है, वो व्यक्ति नौकरी करता है, वो कर्मचारी है, सिक्के ढालने का काम करता है, इस आशय से कोई कार्य करेगा या उस कार्य का लोप करेगा जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध हो, मतलब जो काम करना चाहिए तो वो ना करके और दूसरा काम करता है। ठीक है, कि उस टकसाल से प्रचालित कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण का कार्य हो, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ये नौकरी वाले आदमी है जो टकसाल में नौकरी करते हैं, सरकार के द्वारा स्थापित कारखाना है कोई भी जहाँ सिक्कों को ढाला जाता है, जो नियम है उसके विरुद्ध ये काम करते हैं और ये सिक्के का वजन और मिश्रण में परिवर्तन करते हैं। तो इनको जो है 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। कितने दंड से दंडित किया जा सकता है? 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माना, और सभी में लगा है, ठीक है ना, तो प्लस मान के ही चलना है इसमें, केवल इसमें या में आया, इसमें सब में प्लस में। तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से ऐसे टकसाल में जो व्यक्ति नियोजित है उसको दंडित किया जा सकता है। 244 के बाद 245 भी टकसाल से ही संबंधित है।
245 क्या कहता है टकसाल के बारे में? उपकरण का विधि विरुद्ध रूप से ले जाना, टकसाल से उपकरण, टकसाल से उपकरण। देखिए जो सरकार होता है, जहाँ पे सरकार ने इस तरीके के जो कारखाने स्थापित किए जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, उसको टकसाली बोलते हैं। तो जहाँ ढलाई होती है सिक्कों की, वहां से आप उपकरण चुपचाप से चुरा लाए, क्योंकि देखिए वहां का अगर उपकरण यहाँ की अगर आप डाई चुरा लाओगे, स्वाभाविक सी बात है ओरिजिनल सिक्का आप छाप लोगे, क्योंकि वो ओरिजिनल डाई होती है। ओरिजिनल डाई जब छाप उठा के ले आओगे, चोरी करके ले आओगे या छिपा ले जाओगे, तो ओरिजिनल सिक्के छाप लोगे। तो वो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति टकसाल में जो नौकरी करता है, इसमें लिखा है जो कोई भारत में विधिपूर्ण स्थापित टकसाल में से सिक्का बनाने की किसी औजार या उपकरण को विधि पूर्व प्राधिकार के बिना बाहर निकालेगा है, तो दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी भी 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय। सब सेम ही है। ये कह रहा है कोई उपकरण बगैर प्राधिकार के, देखिए प्राधिकार के तो अगर अनुमति है ले जाने की तो बात अलग होती है, अगर अनुमति नहीं है तो बगैर प्राधिकार के जो टकसाल में नौकरी करते हैं, ये जो कंपनी के जहाँ नोट वगैरह छपते हैं वहां नौकरी करते हैं जो लोग, इन लोगों की बकायदा जाते समय तलाशी होती है, आते समय तलाशी होती है ना, बकायदा स्कैनिंग होती, सब चीज होती है। ठीक है, एक एक चीजों को देखा जाता है, वरना जो लोग नोट की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं रोज बोले नोट निकालना है, ऐसा नहीं ना, तो वो उसमें बकायदा चेकिंग होती है इनकी, जाते समय आते समय पूरी तरीके से। तो इसी के बारे में कह रहा है कि अगर कोई डाई वगैरह बाहर निकालता है, उपकरण बाहर निकालता है, तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है 245 के तहत। अब देखिए आगे आता है 246। 246 कहता है कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। अब आप कहोगे ये भी फिर आगे, ये बाहर की बात है, वो वहां पे टकसाल में जो फैक्ट्री कह लीजिए वहां की बात थी, अब ये बाहर की बात है। 246 बाहर की बात है। ये कह रहा है जो कोई कपटपूर्ण बेईमानी से, कुल मिला के वजन वगैरह कम करना सिक्के का, मिश्रण परिवर्तन, परिवर्तन है कुल मिलाकर, सिक्के में परिवर्तन करना। और वो भी क्यों क्यों करता है कोई व्यक्ति सिक्के में परिवर्तन? ताकि जिसको लोगों को ठगा जा सके, कपट किया जा सके, इसलिए करता है। तो इसमें 3 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित होगा। तो 3 वर्ष तक का इसमें कारावास है। ठीक है, परिवर्तन करता है, ये बाहर की बात है, आप लोग खुद कर रहे हैं, हम घर पे कर रहे हैं बैठ के, सिक्के के थोड़ा बोले कम कर ले, उसका रूप परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो भी किस लिए कर रहे हैं? कपट और बेईमानी करने के, ये भी जरूरी। सिक्के का जो रूप परिवर्तन किया जा रहा है वो कपट करने के लिए या बेईमानी करने के लिए किया जा रहा हो, वो बात अलग होती है कि आप कोई आर्ट बना रहे हो उसमें सिक्के का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका रूप बदल रहे हो, वो एक अलग बात है, क्योंकि वहां ना तो आपका कपटपूर्ण कोई आस है ना बेईमानी पूर्ण आस है। आप देखोगे बोले कई, फिर बोलोगे बोले आर्ट कैसे करेंगे हम, सिक्कों से कई लोग आर्ट बनाते हैं, उनको काट लिया, पीट लिया और फिर तरह तरीके की आकृति बना ली, तो वो चीज अलग है, क्योंकि वहां कपट का असर नहीं होता है ना, और बेईमानी का कोई असर नहीं होता। तो यहाँ कपट करने के लिए अगर आप रूप परिवर्तित करते तो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जा सकते हैं और जुर्माना। ठीक है, एक इसमें स्पष्टीकरण भी लिखा है कि जो कोई जो सिक्का उसको खर्च के निकाल देता है, उसमें कोई चीज भर देता तो भी वो माना जाएगा। ठीक है, हालांकि वो कोई मतलब का नहीं है। 247 देखिए, 247 कहता है कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तन, दोनों एक ही है ये, ठीक है, परिवर्तन। 246 और 247 ये भारतीय सिक्के के बारे में कह रहा हूँ। वहां पे 3 वर्ष की सजा थी, या सीधा सजा देख लीजिए, इधर 7 वर्ष है, यहाँ 7 वर्ष तक का कारावास है प्लस जुर्माना। ठीक, भारतीय सिक्के के बारे में 7 वर्ष में चला जाएगा। 248 कहता है इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तन करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के में चल जाए, रूप परिवर्तन। 200 आपका 48 रूप परिवर्तन है, रूप कौन सा है? 248 और 249 ये रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन का मतलब है कि आप सोच रहे हो कि 5 के सिक्के को 10 का बना के चला रहे हैं, है ना, वो है। आपने 5 के सिक्के को बोला इस तरीके से ठोक पीट के इसको 10 का बना देते हैं, 20 का बना देते हैं, जो भी चल रहे हैं सिक्के उनका बना देते हैं, बोले छोटा सिक्का बड़े में चल जाए, है ना, वो बात है। तो आप इस तरीके से अगर उसका रूप परिवर्तन करते हो, नॉर्मल सिक्के की बात अगर की जाती है, तो ये कह रहा है दोनों की जिसकी अवधि 3 वर्ष है, और अगर वही अपराध जो भारतीय सिक्के के बारे में करते तो यही सजा है, 3 वर्ष है नॉर्मल सिक्के के बारे में
और भारतीय सिक्के के बारे में अगर आप इस प्रकार का अपराध करते हो तो 7 वर्ष से। मतलब कम कीमत वाले सिक्के को अधिक कीमत वाले सिक्के के रूप में अगर आप चलाना चाहते हो रूप परिवर्तन करके कि भाई अधिक कीमत में चल जाए तो 248 दोनों 49 दोनों है, 249 में भारतीय, 248 में नॉर्मल। अब देखिए 250 क्या कहता है, एक मिनट 54 तक जाते हैं ना। 250 कहता है ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। 250 परिवर्तित सिक्के का कब्जे में आना। सिक्का का कब्जा मतलब आपको पता है कि ये परिवर्तित सिक्का था, ये कह रहा है कि उस परिवर्तित सिक्का है और आप जानते हैं कि वो जो परिवर्तित सिक्का जो है आपके कब्जे में आया। ये 251 में भारतीय सिक्के की सेम, दोनों में एक ही बात है कि अगर आप जानते थे कि वो सिक्का परिवर्तित है, रूप परिवर्तित है और आपके कब्जे में आया है और आप उसको कब्जे में ले लेते हैं, कपट पूर्वक आते थे, ये बेईमानी करने के आते थे, उसको ले लेते हैं, तो वह दोनों में से किसी मादे कारावास है जिसकी यदि 5 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा। इसमें 5 वर्ष है नॉर्मल सिक्के में, और भारतीय सिक्के में कितना है, केवल दंडी देखना है, इसमें 10 वर्ष है। ठीक है, भारतीय सिक्के में लिखा दोनों में से किसी उत्प्रेरित के दोनों में किसी मादे कारावास जिसकी यदि 10 वर्ष तक की भी दंडित किया जाएगा जुर्माना। एक मिनट, और जुर्माने से भारतीय सिक्के के बारे में 10 वर्ष और नॉर्मल सिक्के के बारे में 5 वर्ष। तब जब आप जानते थे कि इसका रूप परिवर्तित है और आप भी चाहते हो कि छल करेंगे हम। उदाहरण के लिए इन लोगों ने ये पूरा रूप परिवर्तन करा, उसी का आगे का रूप मान लो कि इन्होंने 5 के सिक्के को 10 का बना दिया परिवर्तन करके, और वही सिक्का 10 का चला यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, भारतीय सिक्का था तो यहाँ आ गया, है ना, और आपने उसको रख लिया कि भैया आगे चलाएंगे, तो इस धारा में आ जाएंगे। ठीक है, कितनी सजा हुई, नॉर्मल में 5 वर्ष और अधिक भारतीय सिक्का होगा तो 10 वर्ष। अब देखिए 252, 50 था 51, हाँ 252 कहता है ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के का कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब उसके कब्जे में आया था। ये कब्जे की बात कह रहा है 252, कब्जा। ये किस व्यक्ति का कब्जा है, जो जानता था जब सिक्का उसके कब्जे में आया था कि उसका रूप परिवर्तित है। 252 और 253 देखिए एक से लगते हैं। 252 कहता है ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के का कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब इसके कब्जे में आया था। और 253 है भारतीय सिक्के का। ये भारतीय सिक्के का कि जब कोई व्यक्ति जानता था कि उसके कब्जे में आया और परिवर्तित है तो वो व्यक्ति है। तो इसमें भी सजा है 3 वर्ष है इसमें, और इसमें जो है 5 वर्ष है। इसमें 3 वर्ष है नॉर्मल सिक्के में, और भारतीय सिक्के के लिए यहाँ 5 वर्ष है। जब कोई व्यक्ति जानता था कि ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के का उसके परिवर्तित होना उस समय जानता था जब उसके कब्जे, मतलब यही सिक्के एक तरीके से मान लीजिए सेक्शन भी लिखा हुआ ऊपर 246 वाले या 248 से किसी परिभाषित अपराध में किया गया हो और आप जानते थे रूप परिवर्तन वगैरह हुआ है तो फिर ये वाली सजा होगी। ये मतलब इस यहाँ से चले, मान लो ये आया परिवर्तन, इसके पास आया और ये आप जानते थे आपके कब्जे में जब आया और आप उससे कब्जा रखे हुए हैं। नॉर्मल सिक्के में 3 वर्ष है और भारतीय सिक्के में जो है आपकी 5 वर्ष की इसमें सजा है। 254 देखिए, 254 लास्ट इसका सिक्के का। 254 कहता है सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। ये परिधान सेम लगभग उसी जैसे पहला जो सेक्शन पढ़ा था उसी जैसा है, परिधान है। ये भी परिधान है, लेकिन ये परिधान ये कह रहा है कि जब आया था तो नहीं जानता था, बाद में। सेम ऊपर वाले जो सेक्शन पढ़ा था उसी के जैसा है। ये कह रहा है जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति का कोई सिक्का जिसके बारे में वह जानता हो कि वो आगे की जो धाराएं 246, 47 और 48, 248, 49 में वर्णित की जा चुकी है, किंतु इसके बारे में वो उस समय नहीं जानता था जब वो सिक्का जो है उसके कब्जे में आया था। ठीक है, आगे ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी पनिशमेंट देगी, इसमें भी कुछ नहीं। उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में प्रदान करेगा या असली के रूप में चलाएगा, मतलब वो जानते हुए कि भाई नकली है असली के रूप में चलाएगा या अन्य प्रकार से इसको चलाता है,
तो इसमें लिखा है वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से जो उस सिक्के की कीमत के 10 गुने तक का हो सकेगा। वो जो पहले पढ़ा था वही सजा है इसमें। 2 वर्ष तक का कारावास है, या सिक्के की कीमत का 10 गुना, लिख लीजिए 10 गुना जुर्माना। काय का 10 गुना जुर्माना? जो सिक्के की कीमत है उसके 10 गुने जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। तो ये अभी आपके सिक्के सिक्के निपटे हैं, यहाँ तक सिक्का, ठीक है। इस जिस प्रकार से सिक्के निपटे हैं उसी प्रकार से फिर जो है आपके स्टाम्प भी हैं, सरकारी स्टाम्प जो है वो भी हैं। ये तो सिक्कों की बात हो गई, सिक्का हो गए कूटकर। अब स्टाम्पों का भी कूटकरण होता है, नकली स्टाम्प भी चलते हैं, तो उनके बारे में कह रहा है। या यूज हो चुका है स्टाम्प, स्टाम्प का एक ही बार यूज होता है ना। अब आपने यूज करा हुआ स्टाम्प यूज करें तो वो उस टाइप के जो अपराध हैं वो सारे इसमें बताए गए हैं, ठीक है। एक मिनट, 256 देखिए, सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना, स्टाम्पों से संबंधित है 256। ये भी जल्दी जल्दी देखना, ये कोई खास नहीं है ये भी सेक्शन। स्टाम्प में से कभी कभी पूछ लेते हैं बस कि सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, तो ये भी कूटकरण है। कूटकरण की सामग्री वगैरह रखना, सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बेचना, कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बेचना, या सामग्री, ठीक है। उपकरण के लिए सामग्री बेचना, कोई व्यक्ति बेचता है ताकि कूटकरण किया जा सके। इसमें लिखा है जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजनों के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित है कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित होगा। देखिए स्टाम्प भी एक तरीके से राजस्व की वसूली के लिए होते हैं। आप जानते हो कि स्टाम्प के रूप में सरकार जो है शुल्क वसूलती है आपसे, कोई भी काम करते हो स्टाम्प लगते हैं या टिकट लगते हैं उस पर। तो उसी के बारे में कह रहा है कि जो व्यक्ति जानता है कि वो राजस्व वसूली के लिए है स्टाम्प, और उसमें आप जो है उस प्रकार की सामग्री रखते हो ताकि नकली छापे जा सके, अगर ऐसी सामग्री आपके पास पाई जाती है तो दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब देखिए 257 क्या कहता है। 257 कहता है सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के उपकरण बनाना या बेचना। ये सरकारी स्टाम्प के बारे में कह रहा है, सरकारी स्टाम्प। सरकारी स्टाम्प के लिए अगर आप उपकरण बनाते हैं बेचते हैं तो उसके लिए जो है या उपयोग में लाते हैं कुछ भी करते हैं, अगर कोई सरकारी स्टाम्प वगैरह है, सरकारी स्टाम्प मतलब जो सरकारी कामकाजों में स्पेशली लगते हैं, लीगल वर्क में जो लगते हैं वो, उनके बारे में कह रहा है कि अगर कोई सरकारी स्टाम्प वगैरह है तो इसमें लिखा है वह दोनों में से किसी भांति कार्रवाई जिसकी यदि 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा, और जो सजा सेम ही है सब में, इसमें 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। अब 258 कहता है कूटकर सरकारी स्टाम्प का विक्रय, ये विक्रय है 258 में। विक्रय मतलब कूटकर कोई बेचता है, नकली बेचता है। अब तो खैर ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, हालांकि ऑफलाइन भी चलते हैं। तो सरकारी कूटकृत स्टाम्प कब्जे में रखना है 259 में। कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय, तो ये विक्रय है इसमें 258 में। ये कोई व्यक्ति ये कह रहा है जानबूझ के जानता है कि कूटकृत है तो सजा सेम ही है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। केवल सेक्शन याद रखना, सजा सेम ही यही चलेगी, लगभग लगभग सभी सेक्शनों में लगभग यही चलेगी, है ना। तो सजा 7 वर्ष तक का है, कुछ में थोड़ा अलग है लगभग, लेकिन अधिकतर यही चलेगी। तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है विक्रय अगर करता है कूटकृत सरकारी स्टाम्पों का। 259 कहता है सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। 259 क्या है, कब्जा। बस इतना याद रखना है, ये सब सरकारी स्टाम्पों का हो रहा है तो ये कब्जा है। कोई व्यक्ति जानबूझकर जानता है कि ये कूटकृत है
तो इसमें भी जो है सजा कितनी सेम है, मैंने बताया सजा सेम चलेगी, इसमें भी 7 वर्ष है, इसमें भी 7, ऊपर सब में 7 वर्ष है। ठीक, अब देखिए 260, तो सेक्शन वाइज इनको याद रखना है, केवल रख सकते हो। तो 260 कहता है किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाना, मतलब नकली को लगा रहे हो आप, जानते हो कि नकली हो फिर भी इस्तेमाल कर रहे हो, लगा दिया आपने। तो इसमें है वह दोनों में से किसी मात्र कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने, तो यह हो गया इसमें। तो 7 वर्ष तक का कारावास इसमें भी है, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों से, या में आ गया है, बस अंतर इसमें, और भी जगह इसमें या में आ गया है। तो इसमें भी जो है 7 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये क्या कहता है, असली के रूप में उपयोग, असली के रूप में उपयोग। आप जानते हो कि नकली है तो 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है, ठीक है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है व्यक्ति को। अगला है 261, इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो उस पदार्थ पर से ऐसे उस पदार्थ पर से जिस पर सरकार स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना, दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना उसके उपयोग में लाया गया हो। तो ये कह रहा है हटाना, कुल मिला के जो सरकार को हानि हो उसके लिए हटाता है, हानि, सरकार को हानि पहुंचाना है इसमें। जो पहले लग जाते हैं ना खुरुच बुरुच के कुछ कर दिए, तो ये उसी के बारे में कह रहा है। आपको पता है कि सरकार को नुकसान होगा, हटाते वगैरह हो, पहले से लगा था उसको हटाते हो, तो उस ऐसे बारे में है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो दोनों में से किसी माध्यम कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सके, चूंकि छोटा अपराध है इसलिए 3 वर्ष तक का कारावास, खुरचना वुरचना है, और ये कुल मिला के या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये मान लो कि जो स्टाम्प वगैरह होते हैं उसको खुरचन करना वगैरह, खुरूच दिया, कुछ मिटा दिया, कुछ लिखा था नाम बिचा दिया, सरकार को नुकसान हो, घाटा हो, है ना। अब स्टाम्प अगर खुरुच जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा, है ना, एक तरीके से खराब कर देना, स्टाम्प को खराब वगैरह कर देना। रेन्यू टिकट, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहे हैं, रेन्यू टिकट क्या होता है? ये जो स्टाम्प वगैरह पे जो रेन्यू टिकट लगाते हैं तो क्या वो भी आ जाएगी सर इसके? क्या पूछा आपने, एक मिनट। रेवेन्यू टिकट ऐसे बोल रहे, चलिए ठीक है। इलेक्शन जो स्टाम्प होता है उसके बारे में आ रहे हैं। फिलहाल तो स्टाम्पों की बात हो रही है, लेकिन जो जिस कुल मिला के जिनसे भी भुगतान किया जाता है सरकारों को, जो टिकट वगैरह हो जाते हैं वो भी आते हैं इसमें, है ना, वो सब आते हैं। स्टाम्प का मतलब ये नहीं होता, स्टाम्प का मतलब होता है सरकार को भुगतान करने की एक प्रक्रिया है, ठीक, चाहे वो किसी भी तरीके, आजकल तो ऑनलाइन भी होने लगे, वो भी आते हैं, और जो पहले लगते थे टिकट वो भी आते हैं, सभी आते हैं इसमें। ठीक, तो भुगतान की प्रक्रिया है सरकार को धन के भुगतान की। ठीक, सरकार को भुगतान की प्रक्रिया है ये, तो जितने भी तरीके हैं, जितने भी माध्यम है सरकार को भुगतान के तरीके के, वो सब आते हैं इसमें, सभी उसमें आ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई स्टाम्प है, ये सरकार को भुगतान का माध्यम क्या होता है, स्टाम्प ही होते हैं। हम स्टाम्प के ही रूप में पैसा शुल्क चुकाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के भी चलते हैं, कई जगह पता पड़ा टिकट से ही काम चल जाता है, कई जगह उसमें वो टिकट के माध्यम से ही होता है। अब ऑनलाइन आने लगी, ऑनलाइन कटा दो चालान और फिर मिल जाता है स्टाम्प, तो वो भी होता है, सब आ जाते हैं। ठीक, कुल मिला के तो एक तरीके से भुगतान की प्रक्रिया है, सरकार को पैसा देना है, तो उसमें आप गड़बड़ी कर रहे हो बस, है ना। 261 262 कहता है ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। ये तो बिल्कुल याद ही रखना आप, क्योंकि भाई कई लोग उपयोग हो चुका है मतलब दोबारा लगा दो बोले। जैसे पहले होता था ना, एक चिट्ठी जब जाती थी तो वो टिकट लगते थे, बोले उस पर थोड़ी सी सील कम लगी, उसको मिटा लो, निकाल लो, उसको ही लगा दो बोले। तो ये वो वाला काम कर रहा है कि स्टाम्प यूज हो चुका है, सील सिक्के लग के, आप जब भी स्टाम्प लगाते हो उस पर सील लगा दी जाती ना, निरस्त निरस्त निरस्त, इसीलिए लगाई जाती है कि दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर पाए। अब कई बार हो गया कि भैया छूट गया और आपने सोचा कि भैया इसी को निकाल के लगा लेते हैं, या जो इस्तेमाल हो चुका है पहले उसको फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके लिए सजा है। इसमें लिखा है दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सके, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास है, या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। 263 देखिए सेक्शन, चलिए यहाँ देख लीजिए 263। 263 कहता है स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के घोतक चिन्ह का छीलकर मिटाना। मैंने कहा वो चिन्ह जो सील वगैरह मिटाना, चिन्ह मिटाना, जो सील लगाते हैं ना कि भाई निरस्त हो गया, निरस्त की सील इसीलिए लगाई जाती ताकि पता पड़ जाए कि जो स्टाम्प उपयोग हो चुका है।
अब वो व्यक्ति उस सील को मिटा रहा है, कोई चीज से मिटा रहा होगा ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके लिए पैसे व्यक्ति के लिए इसमें दोनों में किसी भांति जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने, तो यहाँ 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। ऊपर की जितनी धारा है आपकी 257 वगैरह ये सब साथ है, बाकी इनमें थोड़ा 2-3 बाकी कुछ में नहीं है। अब 263 है बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध, ये एक तरीके से नकली है। 263 ए बनावटी मतलब स्टाम्प जैसे लगते हैं, भाई नकली बनाते हैं, तो इसको पढ़ लीजिए थोड़ा। ये कहता है जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, जानते हुए चलाएगा या उसका व्यवहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजनों के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा। इसमें देखिए डाक संबंधी प्रयोजन ये भी लिखा है, यानी डाक टिकट वगैरह वो भी आ गए, नकली जो छापते ना वो भी स्टाम्प की श्रेणी में आते हैं। तो ये कह रहा है कि बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, व्यवहार करेगा, विक्रय करेगा, डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, बनाने की किसी डाई पट्टी उपकरण सामग्री को बनाएगा या किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, तो वह जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ये 200 रुपए तक का इसमें जो है जुर्माना है, 200 रुपए का जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कैसे व्यक्ति को? बनावटी स्टाम्पों के बारे में। ये कौन सा बनावटी जो स्टाम्प होते हैं उनके बारे में, जो स्टाम्प के उपयोग में लाएगा, नकली बनते हैं ना जो छप जाते हैं नोट, कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाए नहीं कि डाई पट्टी उपकरण सामग्री जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो अभिकृत की जा सकेगी, और अभिकृत की गई जाए तो संप्रत कर लीजिए। ये कह रहा है वो डाई वगैरह जो भी वो जब्त करी जा सकती है। तीसरा कहता है इस धारा में बनावटी स्टाम्प में ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्य हो कि सरकार ने डाक वसूल की दर से वेतन के प्रयोजनों के लिए उसे प्रचालित किया है, जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की कागज या अन्यथा अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण है। तो कुल मिला के नकली है। जैसे आपने देखा होगा ना कि नोट का प्रिंट आउट कर लिया, कई लोगों ने चिपका लिया, अब वो एकदम से देखने में लग रहा है कि ये वो असली है, तो उसी प्रकार का है ये। उस प्रकार का आपने बना लिया, प्रतिकृति बना ली उसकी, कॉपी कहते हैं ना उसको, कॉपी बना ली उसकी। तो कॉपी के बारे में कह रहा है, जो आपने कॉपी बना ली उसकी, उसके बारे में कह रहा है, और इस कॉपी का आप इस्तेमाल करें तो इसमें कॉपी बनाने के लिए है 200 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, 200 रुपए के एकदम से कोई ने देखा उसने असली समझा, कॉपी बना दी और असली के रूप में चला रहे, तो 200 रुपए का जुर्माना कॉपी बनाने के लिए। केवल बनाया है, अभी वो चलाएंगे बनाएंगे तो फिर ये उदाहरण ऊपर थी वो पड़ी थी अपन, उसके हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, ये था आपका सरकारी जो है स्टाम्पों के बारे में। ठीक, बांटों के बारे में भी देख लीजिए, कोई खास चैप्टर है नहीं, 13 और देख लीजिए, सेक्शन बेस्ड चैप्टर है, इसमें भी देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कोई उसमें है नहीं कुछ खास। बांट वाला जो चैप्टर है, जिसमें से भी कभी कभी बांट वाले चैप्टर में से कभी कभी इक्का कुछ दुक्का क्वेश्चन सेक्शन वेज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बांट वाला चैप्टर जो है उसमें से भी अध्याय जो 13 है ये बांटों से संबंधित है। अध्याय 13 ये काय से संबंधित है? बाट और माप से संबंधित है। ठीक है, तो केवल सेक्शन याद रखनी है इसमें। दंड इसमें एक ही वर्ष है सब में, 264 से लेके 267 तक जाता है, 264 से लेके 267 तक जाता है। ठीक है, 264 से 67 तक। ये भी पर हालांकि परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन छोटा सा 4-5 धारा है तो उसमें देखने में कोई बुराई नहीं है। 266 कहता है जानती हुए तोलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्ण उपयोग। ये सेक्शन याद रखना, कपटपूर्ण उपयोग, खोटे बांट है, खोटे बांट का क्या कह रहा है? कपटपूर्ण उपयोग। मतलब जैसे देखा हो ना सब्जी वाले वगैरह दुकान वाले कम वेट का रखे, उनके लिए है कि भाई ये कम वजन तोलेंगे, 100 ग्राम 50 ग्राम 10 ग्राम कम कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार का अपराध, सजा एक ही है तो एक साथ देख लेंगे, सजा सब में एक ही वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, तो सजा एक ही वर्ष है, तो दिक्कत की बात नहीं है, केवल सेक्शन याद रखना। 265 क्या कहता है? 265 कहता है खोटे बांट या माप का कपटपूर्ण उपयोग करता है, ये उपयोग कर रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा था? उपकरण का पूर्ण जानते हुए तोलने के लिए खोटे उपकरणों का उपयोग करना, और 265 करता है खोटे बाट या माप का कपटपूर्ण उपयोग करना, सब में एक ही वर्ष सजा है। 266 कहता है जानते हुए कपटपूर्वक
उपयोग में लाए जाने के आशय से खोटे बाट या माप का कब्जे में रखना। 266 कहता है कब्जे में रखना, उसके कब्जे में से पाए जाते हैं। और 267 क्या कहता है आपका, 267 कहता है जानते हुए या इस संभावना का ज्ञान रखते हुए कि उसका उपयोग असली के रूप में नहीं किया जाएगा, खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना, बेचना है कुल बना के, बनाना बेचना, जो उनके लिए जो बेचते बनाते हैं। खोटे बाट खोटे माप दोनों आ जाते हैं। दूध ले, आपने देखा होगा दूध अगर आप वैसे खुला लेते हो तो वो दूध वाले आते हैं, वो उनकी अधिकतर डंडी तोड़ लेते हैं ऊपर से, है ना, और नीचे से जो होता है उनका जो फ्लास्क, जो लीटर कहते हैं जिसे, वो लीटर को नीचे से दबा लेते हैं, चपटा कर लेते हैं। उनका लीटर अभी तक प्लेन नहीं रहता, हमेशा चपटा कर लेंगे, और डंडी इसीलिए तोड़ देते हैं ताकि ऊपर से घिस लेते हैं उसको थोड़ा सा। डंडी रहेगी तो घिस नहीं पाएंगे ना, ऊपर से बढ़िया पटिए पे घिस लेते हैं ताकि 100 ग्राम 50 ग्राम दूध कम तोले। तो इस टाइप के अपराध है, ठीक है, इस टाइप के अपराध है, और ये लोग वो बनाते बेचते हैं उस तरीके के खोटे उपकरण, और ये कब्जे में रखते हैं जानबूझ के, और ये उपयोग करते हैं और खोटे बाट के बाट तोलने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सजा सेम ही है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सभी में 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा, ठीक है। सजा 1 ही वर्ष है पूरे के पूरे इस अध्याय में, एक ही दंड दिया गया है और इसमें कोई जो है दंड नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी जो है अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य से संबंधित है, ये अपन देखेंगे कल। लोक स्वास्थ्य से संबंधित जो चैप्टर है ये कल देखेंगे। इसके बाद फिर जो है धर्म वाला अपराध है 15, 14 और 15, ये कल देखेंगे 14, हो सकेगा तो 15 में भी कोई खास जो है चीजें नहीं है। उसके बाद 16 है जो यहाँ से फिर आपका पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, आईपीसी का 16 चैप्टर से जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला भी है। 16 अध्याय से लेके 16-17 आपके जिस पीछे मतलब लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल देखेंगे अपन 14 और हो सकेगा तो 15, ठीक।